सो गाइस अपन ने जो प्रॉब्लम रिड्यूस करी, अपनी प्रॉब्लम जो रिड्यूस करके हो गई वो हो गई W स्टार इक्वल्स टू आर्गमिन समेशन I इक्वल्स टू 1 to n log 1 प्लस exp माइनस yi w ट्रांसपोज xi। ये अपनी प्रॉब्लम रह गई। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर ये 1 नहीं होता, केवल ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ, अगर यहाँ पर ये 1 नहीं होता तो क्या होता, log से एक्सपोनेंशियल कट जाता, तो अपन पर जो बचता वो क्या बचता, आर्गमिन समेशन माइनस वाई डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई। और मैं कहूँ अगर मैं इस माइनस को रिमूव करूँ तो ये जो आर्गमिन है वो आर्ग मैक्स हो जाएगा, यही अभी हमने पढ़ा था। सो मैं कहूँ आर्ग मैक्स ऑफ समेशन वाई आई डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई। तो यही तो वो प्रॉब्लम थी जिसमें हमने लॉगरिथम पास किया था। आप देख सकते हो लॉट 4 का हम उसी पर आ गए हैं। तो फर्क किससे पड़ रहा है, फर्क जो पड़ रहा है वो केवल इस 1 से ही तो पड़ रहा है, क्योंकि बाकी तो ये कैंसिल होके हम उसी प्रॉब्लम पे आ गए। तो जो हमारी ये प्रॉब्लम थी जिसमें आउटलायर की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी, मैंने जैसे आपको बताया था कि आउटलायर से क्या प्रॉब्लम हो रही है, अगर एक आउटलायर आ जाए, अगर एक आउटलायर आ जाए तो वो पूरा सब कुछ गड़बड़ कर देता है, पूरा सब कुछ गड़बड़ कर देता है। ये हमने डिस्कस किया था। अब जब एक आउटलायर सब कुछ गड़बड़ कर रहा है, जब हमने उसको सिग्मोइड में पास किया तो हम पर जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम आ गई डब्ल्यू की, वो आ गई ये, which is nothing but our original optimization problem of logistic regression, इसी को बोलते हैं। इसमें ये जो 1 आ रहा है, इसी की वजह से अपनी क्या हो रही है, वो जो आउटलायर की प्रॉब्लम थी वो इस सिग्मॉइड फंक्शन में पास करने से रिमूव हो गई। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ पासिंग दिस फंक्शन इनटू सिग्मॉइड फंक्शन। तो ये अपन ने डिराइव पूरा कर लिया है लॉजिस्टिक रिग्रेशन का ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। अब इसको आप कह सकते हैं कि ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है लॉजिस्टिक रिग्रेशन की, ये बात मुझे समझ में आती है, ठीक है। अब आप क्या पढ़ोगे मैं बताता हूँ कि काफ़ी सारी जो बुक्स हैं, काफ़ी सारी बुक्स में लॉजिस्टिक रिग्रेशन की एक और इक्वेशन दी होगी, ठीक है। तो ये नहीं समझना कि मैंने आपको कुछ गलत कराया हुआ है, ये वाली इक्वेशन भी आपको मिल जाएगी। और इस इक्वेशन के अलावा आपको एक और इक्वेशन मिल जाएगी, वो आपको मिल जाएगी W स्टार इक्वल्स टू आर्गमिन समेशन I इक्वल्स टू 1 to n माइनस वाई आई लॉग पी आई माइनस 1 माइनस वाई आई लॉग 1 माइनस पी आई, ये इक्वेशन, ठीक है। ये इक्वेशन और मिल जाएगी आपको, माइनस वाई आई लॉग पी आई माइनस 1 माइनस वाई आई लॉग 1 माइनस पी आई। अब इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, वो जो हमने डिराइव किया है वो हमने किया है जियोमेट्रिक मेथड से, जियोमेट्रिक मेथड से वो वाला फॉर्मूला, और ये जो है ये है प्रोबेबिलिस्टिक मेथड से। तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना, वो भी सही है ये भी सही है, ठीक है। ये जो डिराइव किया है वो किया है प्रोबेबिलिस्टिक मेथड से, वेयर ये जो आपका y, ये जो आपका पी आई है, ये आपका पी आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इस वाले फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में आपका पी आई रिप्रेजेंट कर रहा है सिग्मा डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई, ठीक है। सिग्मा डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका पी आई, एंड पी आई इज नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये वाला जो इक्वेशन है लॉजिस्टिक रिग्रेशन की ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, ये प्रोबेबिलिस्टिक मेथड से अपन ने जो डिराइव करी है ज्योमेट्रिक से, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। और उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें जो वाई आई रहता है
वो वैल्यू होती है 1 या 0। ये जो वाई आई है इसकी वैल्यू रहेगी 1 या 0, ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1 से 0 के बीच में होती है। और जो अपन ने जियोमेट्रिक पढ़ा था उसमें अपनी क्या वैल्यू थी वाई आई की, 1 या -1। ये डिफरेंस है, उसमें 1 या -1 थी, इसमें थी 1 या 0। सो दिस इज इट।